हेलो। मैं यहाँ रायवाला में हरिद्वार के पास औरोबिंदो वैली में हूँ एंड औरोबिंदो आश्रम में is all about Aurobindo and the mother. I don't really know much about it, but यहाँ जो स्वामी जी हैं जिन्होंने ये आश्रम बनाया है, मैं उनसे ज़रूर सीखना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि what Aurobindo, the mother, what is this ashram all about, what is this study and vidya all about. So ये स्वामी जी हैं and स्वामी जी सबसे नमस्ते. थैंक यू फॉर अग्रीइंग फॉर दिस पॉडकास्ट इन द फर्स्ट प्लेस. मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं लिटिल क्यूरियस कि आपने अकेले इतना बड़ा आश्रम बनाया, इनके फॉलोअर बने, कैसे, मतलब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ वुड यू लाइक टू गिव अस अ बैकग्राउंड? लाइफ की तलाश होती है, हर आदमी के अंदर एक प्यास होती है. तो अगर आदमी के अंदर वो प्यास सच्ची हो, तलाश सच्ची हो, तो फिर प्रकृति में बहुत सी शक्तियाँ वो अपने आप आपका रास्ता बनाती जाती है और जहाँ से आपको जो भी जानना है, जो भी मिलना है, वो मिल जाता है जी. तो औरोबिंदो, औरो वैली एक, औरो विले एक पौंडीचेरी में, सो वो इन्हीं का कनेक्शन है, राइट? तो पौंडीचेरी से यहाँ इतनी दूर हरिद्वार की तरफ कैसे ध्यान बना? यही मदर की एक, यू कैन से मदर्स मिरेकल और मदर्स कृपा, कि मदर ने एक ऑरोविल दिखाया और उस ऑरोविल ने आपको पागल कर दिया कि दिस शुड बी समवेयर इन द हिमालय नियर गैंजेस. ओके ओके. तो फिर एक तलाश शुरू हुई और धीरे धीरे एक क्लैरिटी जाती गई और ऑरोविल की इंस्पायरेशन से ही ऑरोविल का जन्म हुआ है. अच्छा, मुझे जो कहानी बताई कि आपने ये कैसे खरीदा, दैट वाज रियली फनी. वुड यू लाइक टू शेयर इट विद अस? ऐसे होता है कि सब चीज़ें डिवाइन प्लान में फिक्स है. जंगल कैसे खरीदा? और उस वक्त जब एक, मैंने बोला ना, जब एक आग लग गई कि अब दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ जी. तो फिर उससे धीरे सब साधन बनते गए चीज़ें. तो इनके टीचिंग्स के बारे में ऑब्वियसली आप काफ़ी बचपन से या जवानी से या बहुत सालों पहले इनके साथ जुड़े होंगे, तो नहीं? पहले तो धक्के खाता आदमी इधर उधर, पता थोड़ा होता है कौन है मदर, कौन जी. फिर तलाश में ये एक ऐसा खेल है भगवान का कि बीज को नहीं पता होता कि उसने कहाँ. हाँ, हवा का झोंका आता है, बीज को उठा के ले जाता है. हाँ, वो कहाँ जाके पेड़ बनेगा उसे नहीं उसे पता. पता होता. तो वो एक सिमिलर प्रोसेस. तो पहले तो आदमी इधर उधर कई जगह भटकता है. जी. फिर उस भटकन में ही कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन जुड़ जाते हैं. उन कनेक्शन के थ्रू आदमी जहाँ पे आपका स्थान है, जहाँ पे आपको ग्रो करना है, वो हम हो जाते हैं. जी. तो नो, व्हाट आई मेंट टू आस्क इज, इतना आपको इनके टीचिंग्स के बारे में या इनके बारे में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आप इनसे जुड़े? जुड़ने के लिए तो आज दुनिया 50 लोग हैं, सब बहुत लोगों से जुड़ते हैं. सो व्हाई देम इज आई एम ट्राइंग टू आस्क. ये है कि लफ्ज़ों में तो नहीं, मैं आई कैन एक्सप्लेन टू मच अबाउट इट, बट एक मदर जो है ना, जो माँ है, ये मदर आपको कैच कर लेती, पकड़ लेती है. बस आपको कुछ नहीं पता, लेकिन एक क्लैरिटी हो जाती है अंदर से, दिस इज द वे, दिस इज द पाथ, दिस इज एवरीथिंग. ओके. तो उससे पहले ये नहीं कि मैं क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा. नहीं, पर कुछ होता है ना जो एक खींचता है हाँ, कि हाँ, इनकी ये टीचिंग मुझे, मेरे दिल को छू गई. सबसे पहला लफ्ज़ जो मैंने जहाँ पे भी पढ़ा, दैट वाज, ओ ब्यूटी यू आर माई वे टू द डिवाइन. ओ ब्यूटी यू आर माई वे टू द डिवाइन. लोग तो सोचते हैं ये मंत्र मिल जाए, ये ये कह रहे हैं, ओ ब्यूटी यू आर माई वे टू द डिवाइन. ऐसे तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग सर औरबिंदो और मदर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उनके टीचिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते.
तो क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे ताकि अनजान लोगों को थोड़ी सी रोशनी मिल सके? First thing is that इसमें तो जो टीचिंग तो शुरू की यही है कि अपने आप को भूलना है और स्वयं को पाना है। अपने आप को भूलना है। तो स्वयं को पाना है। ओके। एक भी सिंपल एक होता है। जी। और अगर इसको और अगर शॉर्ट में कहे तो जिंदगी को जीना है, जिंदा रहने के लिए नहीं रहना। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन वो होता है कि आदमी का जो है तो भगवान ने जीने के लिए पैदा किया, जिंदा रहने के लिए पैदा किया। राइट। और हम सारी जिंदगी जिंदा रहने के लिए खत्म हो जाते हैं। तो वो एक आदमी अगर बारीकी से सोचे भी तो लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम। राइट। तो आप कह रहे हो हमें जिंदगी को जीना है, जी। तो जिंदगी को जीने का सही तरीका क्या है? अच्छा, ये है कि जिंदगी जैसे आपके मोबाइल में मोड है ना, कौन सा मोड है? मदरबोर्ड। अभी आपने इसको एरोप्लेन मोड पे डाल दिया ना। हाँ हाँ वो भी कई मोड्स हैं, साइलेंट मोड है, हाँ। डेड मोड है, हाँ। लाइफ के भी मोड हैं। अच्छा। हम एक जनरल जो लाइफ का मोड है वो डेड मोड ही रहता है। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये सब मरे हुए लोग हैं, अपने परिवार के महापुरुषों को कहा कि मरे हुए सब अधर्म के साथ खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है धर्म के साथ खड़े होने की। वो सब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने अपने स्टेटस के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब अपनी नौकरियां बचाने के लिए हैं, उस अधर्मी के साथ खड़े हैं। तो दैट वाज द डेड मोड ऑफ लाइफ। कोई भी मोड जिसमें अहंकार और स्वार्थ होता है डेड मोड होता है। अग्री। तो फिर दूसरे उसके बाद अगर डेड मोड नहीं है तो फिर कुछ होते हैं जो सर्वाइविंग मोड में रहते हैं। सर्वाइविंग मतलब उनका जिस लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो सिस्टम हमारा बना हुआ है सर्वाइविंग मोड पे है, सारा सर्वाइविंग पे। एजुकेशन से लेके परिवार तक, अखीर तक जो है सिर्फ क्या ऐसा ना हो जाए, ये हो जाए और ये बनना है बस। I'm so loving this conversation. You're perfectly right. और सर्वाइविंग मोड में कभी कभी कोई जागृत हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रेशर से कभी कोई शॉक लगे तो जो सारी प्रकृति है ना, सारी प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु और जो भी प्रकृति में है जी, सब लिविंग मोड में वो सर्वाइव नहीं कर रहे, जी रहे हैं। उनके जीवन में न भविष्य है और न वर्तमान, ना पास्ट है ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सब वर्तमान में जी रहे हैं। हमारे जीवन में या पीछे की चिंता है या आगे की चिंता है। वर्तमान में तो हम रहते नहीं, एब्सेंट रहते हैं लाइफ से। एब्सोल्युटली। तो लिविंग मोड का मतलब यह है कि आपने पहले तो वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट विद फुल प्रेजेंस, वर्तमान में रहना है। और उसके बाद और लिविंग मोड में क्या होता है कि लिविंग मोड में आदमी एस्पायर करता है, एस्पिरेशन होती है, उसके अंदर आग होती है, आग जानने की, अपने आप को जानने की। तो लिविंग मोड में क्या है कि लिविंग मोड में सारी प्रकृति आपके साथ होती है। सर्वाइविंग मोड में या डेड मोड में आपको या आपका माइंड है आपके साथ या आपकी क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटीज है आपके साथ, जो आपका फालतू का दायरा है वो है आपके साथ। सही है। तो मेन तो जो श्री अरविंद के योग में अगर देखें तो मतलब सारा योग ही जो बेस्ड है डिवाइन फर्स्ट। और लिविंग मोड पॉसिबल ही तब है जब लाइफ का एक ही सेंट्रल क्लैरिटी होती है कि लाइफ बिलोंग्स टू द डिवाइन एंड वी हैव टू लिव फॉर द डिवाइन ओनली। So what do you mean by you say that you have to live for the divine? डिवाइन मीन्स डिवाइन ही तो है, कल्टीवेट है। बचपन से जब पैदा होते हैं पहले कहते हैं भगवान आपके अंदर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो भगवान है अंदर रहते हैं, जो कण कण में विराजमान है, जो सर्वत्र हैं, वही डिवाइन है। हाँ। जो अंदर बोल रहा है ईश्वर, जो अंदर चल रहा तो है, अपनी जिंदगी और अपने आप को उनके समर्पण कर। लिव फॉर द डिवाइन ओनली। लाइफ इज टू लिव। तो जीने के लिए चार्म चाहिए, पर्पस चाहिए। तो जिसका जीवन है उसके लिए जीना है ना। That's heavy, right? तो
जब आदमी के अंदर एक क्लैरिटी आती है ना, तो फिर हर चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं लगती, कोई ऐसा कुछ हो नहीं असंभव नहीं लगती, तो सो सिंपल। तो मदर की हर टीचिंग, शिविर की हर टीचिंग जो है वो जस्ट ओनली दैट डिवाइन फर्स्ट। So, living for the divine first, okay, I get that. How do you live for the divine? जीना है, रोटी जो दिनचर्या है वो करनी है, ये नहीं कि उसमें वी हैव नॉट टू रिनाउंस द लाइफ, वी हैव टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टी, एवरीथिंग व्हाटएवर इज। और लाइफ को हर पल जो है, लाइफ जिस भी परिस्थिति में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी फॉर्म में आती है, उसको फेस करना है, उसको वेलकम करना है, उसको सीखना है, कुछ देने के लिए आ रही है। तो आदमी का लर्निंग एटीट्यूड रहता है, लिविंग एटीट्यूड रहता है, तो आदमी घबराता नहीं है, फेस करता है और सीखता है, आगे बढ़ता है। So basically, ईश्वर पे भरोसा करके हर पल को पूरी तरह जीना है और आगे बढ़ना है. Is that what you're saying? एक तो होता है बहुत सिर्फ भरोसा ही है, हाँ. एक बड़ी सिंपल है, लिव इन द डिवाइन, लिव विद द डिवाइन और लिव फॉर द डिवाइन। Live in the divine, live with the divine, and live for the divine. Yes. Wow. Okay. तो वैसे भी भगवान किसी ने पूछा कि भगवान का तो बोला वो आपके अंदर रहता है और आप उसके अंदर रहते हैं, ये हमारा रिलेशन है। yes, true, so true. तो Thank you. ये लोग ये बात ना लोग भूल जाते हैं. डुअलिटी तो रही नहीं। हाँ. हमने क्या किया कि हमने भगवान कहीं हो रहा है, हम कहीं हो रहे हैं, अननेसेसरी सेपरेशन क्रिएट कर रखी है। So one, we are all one. We are all God and we are Only one. one exists. Law is one. All is one. Right. Wow. Wonderful. तो आज की डेट में जो पिछली 2 पीढ़ियों से या पिछली पीढ़ी से आज की पीढ़ी और जो हालात हैं दुनिया के, जिंदगी के, लोगों के, एजुकेशन के, where do you see this Earth's population in the next 10, 20, 50, 100 years? Or what the Earth's population, what do you think is going to happen, and what do you think they should do? You know, we'll come to that should do later. This is the best period, and this is a period of transformation. This is a period of change. Mother Shrivindo, they accelerate the speed of the process of the human evolution. They change the speed. The speed was very slow. And if you see from last 70, 60 years, something happened and the process of evolution is much more faster. Things are changing, transforming. And this is the best period on earth for those who want to progress and who want to live. Wow. तो 1968 के बाद इंसान की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सबसे अच्छा समय है जब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. Am I right? बल्कि this is progressive period. But for those who are really sincerely aspiring to realize, to know, to discover, to live. बहुत सुंदर बात बोली थी जो मैंने पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी और मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही. आपको याद है घुटन के बारे में कुछ बोला था? Separation. हाँ, वो बात मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बोलिए. देखो ऐसे है, इंसान में और जानवर में एक ही फर्क है कि जानवर की लाइफ में कभी सफोकेशन नहीं होती, और अगर हमारे जीवन में सफोकेशन नहीं होती तो हम जानवर ही हैं. Oh my, that's deep, all right. और ब्यूटीफुल है कि आदमी क्या है कि आदमी के लाइफ में अगर आदमी की लाइफ मीन्स चेंज, विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दैट इज लाइफ. जी. तो लाइफ में आप जब जीवन में सीखते हो ना कुछ, तो जो भी है, तो देर से लाइफ का एक प्रोसेस है. लाइफ अगर प्रोग्रेस नहीं करती तो लाइफ अगर बदलती नहीं है तो लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली अंदर से एक कुछ घुटन महसूस होगी. जी. या एक ही सिस्टम, एक ही फ्रेम में, एक ही बस सुबह उठे सेम प्रॉब्लम, सेम थिंकिंग, सेम पीपल, सेम एवरीथिंग. अगर आप एक ही चीज़ को ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी खाओ तो दिल उसमें आप उग जाता है आदमी. कहाँ कब तक होगा? तो वो एक कोर्स होता है, जब एक कोर्स कंप्लीट
जानता है इग्नोरेंस का, तो फिर उसमें आदमी घुट घुट के जीता है, या कंप्रोमाइज कर लेता है या एडजस्ट कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन उसमें जो है सफोकेशन होती है। सफोकेशन तो ऐसी है कि भगवान कहते हैं कि ले आप मेरे को अपना हाथ दे, मैं निकालूं बाहर दे। इज द फर्स्ट फ्रूट which life gives to you of ignorance. When we constantly live a life of ignorance, selfish, for ego, for something self-centered, तो उसका अंत में जो फ्रूट मिलता है, that fruit is a suffocation. बट मोस्टली क्या होता है कि हम उसको इतना नेगेटिवली ले लेते हैं, समझते पर जब बीमार हो गए या डिप्रेशन में चले गए, या वो होता है कि नॉर्मल थिंकिंग। वेरी फ्यू पीपल टेक सफोकेशन इन ए पॉजिटिव वे। लेकिन देखिए महात्मा बुद्ध ने सफोकेशन को बड़ा पॉजिटिवली लिया। महात्मा बुद्ध बन गए। अगर उसको वो भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब अभी कोई अब क्या होता है कि आदमी सफोकेशन करता है, तो घर वाले सोचते हैं मतलब नहीं कोई शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे नहीं हो रहे, चलो जी वो उसको करके तो दैट इज द आइडिया। सो लाइफ ओनली teach us or give us the experience and give us this, you can say, is awaken us through this strong pressure of suffocation. Suffocation में आदमी जो है सब जिसका दम होता है ना, सब उसके अंदर इतनी करेज, इतनी हिम्मत आ जाती है, वो सब बंधनों को तोड़ देता है, तोड़ के निकलता है बाहर, भागो इससे। तो वो ये ना पानी किसी की गर्दन को आप डुबो दो, देखना कितना शर्म करता है, आप सारा जोर नहीं लगा के निकल गए। तो सफोकेशन तो एक बहुत बड़ी एक आदमी हमारे अंदर से हमारी सब शक्तियों को जागृत कर देती है कि आप सब बंधनों को तोड़ के निकलो। It's basically a blessing. Divine grace. Basically a blessing. Yes. ताकि आप ईश्वर की तरफ बदलो, उन्नति करो। ईश्वर नहीं बदलना है, निकलो बाहर, इसमें से निकलो बाहर, अपने फ्रेम को तोड़ो। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कुछ टिप्स कुछ देना चाहेंगे आप? Life constantly learn to live and live to learn. That's all. Learn to live and live to learn. Anything else you'd like to add? Oh, that's it. बोलने को तो लेकिन ये सिंपल है कि आदमी को मतलब कि ये है कि अंदर आदमी के अंदर जीने की इच्छा हो। सफोकेशन को नेगेटिवली ना लेकर उसे पॉजिटिवली लेना है, तो व्हाट इज द पर्सन नीड टू डू? वेयर इज दैट टेकिंग यू? मतलब वो आपको क्या कह रही है कि कुछ सफोकेशन में क्या होता है कि सफोकेशन इज समथिंग लाइक समटाइम्स some strong pressures, some strong pains, some strong suffocation kind of things, they awaken us. They awaken us. Right. Some people awaken in that kind of stuff. Yeah, not everyone. Not everyone. That's so true. Yes. Thank you so much, Swamiji, for your time. Thank I'm you. really honored कि आपने Thank you. हमारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताया और हमें थोड़े अपने ज्ञान की गति दिए। अगर कभी समय मिला तो दोबारा आपसे लंबी चर्चा करेंगे। थैंक यू। Thank you. Yeah. Yeah. That's it.